गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको मैथ का क्लास 6 चैप्टर 11 अलजेब्रा और एक्सरसाइज 11.1 आज आपको समझाने जा रहा हूं। अलजेब्रा जो है आपका एक अल्फाबेटिकल से आपकी शुरुआत होती है। जैसे आपने पहले जो सब्जेक्ट थे अर्थमेटिक का और ज्योमेट्री का, अगर हम अर्थमेटिक पढ़ाते हैं तो उसमें आपका नंबर्स के हिसाब से चलाते हैं, और जो हम ज्योमेट्री करते हैं तो वो हम एक डायग्राम के हिसाब से इसको समझाया जाता है। लेकिन जो अलजेब्रिक है वो आपके अल्फाबेटिक लेटर के यूज करके पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स required to the make the following mathematic pattern. Use the variable to the write the rules. आपको उसके रूल्स बताने हैं कि मैथमेटिक्स में जो स्टिक होती हैं, अगर उन स्टिकों से अगर हम कोई लेटर बनाते हैं तो उस लेटर में कितने नंबर आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, आ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी। अगर हम लेटर टी लिखते हैं तो टी लेटर में अगर हम बनाते हैं तो इसमें जो मैच स्टिक है, एक तो ऊपर से अगर हम लेके चलते हैं तो वो आपकी 1 है, और उसके नीचे से लेके चलते हैं तो वो आपकी 2 है। तो यानी कि इस टी लेटर में आपके कितने नंबर की मैच स्टिक बनी है। तो आप लिखेंगे पैटर्न ऑफ लेटर टी इक्वल कितनी बनी है आपकी 2। लेकिन यहां पर आप नंबर को आप उसको एक नाम देंगे, नेम, यानी कि n, नंबर को n से, तो 2n एट द 2 मैच स्टिक यूज इन इच लेटर, यानी कि इस लेटर में कितनी मैच बॉक्स बनी है 2। ऐसे ही आपका बी पार्ट है इसका, आ पैटर्न ऑफ लेटर z। अब z में अगर आप z का बनाते हैं तो ऐसे ही इसका आपका होगा, ये ए पार्ट है, ऐसे ही आपका बी पार्ट, तो पैटर्न ऑफ लेटर अब z। ऐसे ही आपका z है, अगर हम z का देखते हैं तो एक मैच स्टिक यहां से जाती है और एक यहां से और एक यहां से, तो यहां पे कितने नंबर बने आपके 3। तो इस तरह से इसका लिखेंगे 3n। फिर ऐसे लिखेंगे एज 3 मैच स्टिक यूज्ड इन इच लेटर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन आगे चलेंगे। ऐसे ही इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में देखिए, अ पैटर्न ऑफ लेटर यू एज यू। अब यू में कितनी मैच स्पोक लगी है, तो ऐसे ही इसका लिखेंगे पैटर्न ऑफ लेटर यू। अब u में जब हम बनाते हैं तो 1 2 3, इसी तरीके से आपका u का बन रहा है, तो उसमें भी आपके 3n। तो जितने नंबर की मैच स्टिक इसमें लग रही है उतने ही आपको नंबर लिखने हैं। तो इसमें भी एज 3 मैच स्टिक यूज इन इच लेटर। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैटर्न पे आपका चलेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सेम पैटर्न है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको क्वेश्चन नंबर 3 को बुक में पढ़ेंगे। कैडेट आर मार्चिंग इन द परेड, कि एक कैडेट जो है वो परेड करते हैं, परेड में जैसे लेफ्ट राइट चलता है उसको परेड बोलते हैं। देयर आर 5 कैडेट इन द रो, कि एक रो बनी हुई है, उस रो में 5 कैडेट है, तो व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट। तो उसी तरीके से जैसे हमने मैच बॉक्स में यूज करा है उसी तरह से इसका नंबर यूज करेंगे। तो गिव द नंबर ऑफ रो यूज n। अब नंबर को यहां पर हम n लेंगे,
क्लियर है? तो अब इसका जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। तो हमने उसको n माना, जो बुक में भी दिया हुआ है कि यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज, रोज को हम नंबर n मानेंगे। इसके बाद है आपका कैडिट द इच रो, एक रो में कितने हैं, कैडिट इच कैडिट इच रो, एक रो में कितने कैडिट है आपके 5, क्वेश्चन से मिलते जुलते ही लिख रहे हैं हम। इसके बाद है देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ द कैडिट, देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ रो। तो जैसे हमने मैच बॉक्स में बनाया था 3n, तो हमारा यहां नंबर रो क्या है n, और यहां पर ईच रो कितने हैं हमारे 5 कैडिट, तो टोटल कितने हो गए हमारे 5n। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन ये करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इफ देयर आर द 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अब एक बॉक्स में 50 मैंगो है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन आइटम ऑफ द नंबर ऑफ द बॉक्सेस। अब यहां पर बॉक्सेस को आप b मानेंगे, यहां पर नंबर को n माना है, अब यहां पर हम b मानेंगे, सेम इसी तरीके से करना है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस b, यहां b माना है। क्लियर है? इसके बाद है आपका नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्सेस, नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ ईच बॉक्सेस, एक बॉक्सेस में कितने हैं। अब इसमें एक बॉक्सेस में कितने हैं 50। क्लियर है? सेम पैटर्न है, जैसे ऊपर किया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। तो इसको भी फिर इसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे। तो देयर फॉर द टोटल नंबर्स ऑफ, अब यहां टोटल नंबर्स ऑफ के लिखेंगे हम मैंगोज, वहां पे आपका था रॉ, यहां मैंगोज। तो उसी तरीके से आप करेंगे। तो 50b। क्लियर है? ये इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ये आपके चैप्टर चलेंगे। अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 7 तक इसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन चल रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। अब 8 क्वेश्चन बुक में देखिए, लीला इज राधा यंगर सिस्टर, लीला इज 4 years यंगर देन राधा। अब 2 सिस्टर है ये, तो कंपेयर हो रही है ये, तो एक की 4 year एज है और वो यंगर राधा से है 4 year। तो कैन यू राइट द लीला एज इन टर्म ऑफ राधा एज। अब यहां पर एज को हम x ईयर मानेंगे, क्या मानेंगे x ईयर।
वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो आपको खुद ही करने हैं, वो सेम पैटर्न के हैं। तो यहां पर राधा एज, यहां पर राधा एज को क्या माना है हमने, एक्स। इसके बाद लीला एज पूछा यंगर, यंगर का मतलब होगा कि लेस देन, यानी कि इससे वो कम है, छोटी है, तो इसलिए हम यहां पे माइनस करेंगे। तो देयरफॉर लीला एज, अब जहां यंगर है तो हमारा यहां पर माइनस होगा, लेकिन कितने ईयर्स का लेस देन है ये, 4 ईयर। तो यहां पर x माइनस 4 ईयर्स। क्लियर है? अब ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने ब्लैक बोर्ड पे कराए हैं। इसके बाद 5 to 7 आपको सेम करना है, इसकी जैसे ही है, ये सेम पैटर्न पे है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया है, इसके बाद 9 to 11 इसके सेम पैटर्न पे है। क्लियर है? तो ये है आपकी एक्सरसाइज 11.1 जो है ये आपकी कंप्लीट है। क्लियर है?